थर्ड ट्राइमेस्टर और योग। आज हम बात करेंगे कर्म योग की। जी हाँ दोस्तों, कर्म योग। क्या क्योंकि सर कर्म, गर्भ संस्कार, कुछ टॉपिक जरा हेवी नहीं हो गया? जी नहीं, इसे इतना आसान करके बताएंगे ना कि आपने सिर्फ अगर गर्भवती हो सिर्फ इस वीडियो को सुनना। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, भगवत गीता के महाभारत में अगर रह के अगर वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने दिया नॉलेज, उसमें उन लोगों को काम में आया, तब जाके उन्होंने चक्रव्यूह को भेदा, तो यहाँ पे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके आने वाले पुत्र की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्मयोग और थर्ड ट्राइमेस्टर। हमने पहले दो ट्राइमेस्टर में क्या क्या देखा? अष्टांग योग देखा, जैसे हमने राजयोग कहा आधे अष्टांग योग को हमने भक्ति योग और ज्ञान योग भी कहा। अब हम बात करेंगे कर्मयोग की। तो कर्मयोग में एग्जैक्टली क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता में कहा कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, यहाँ तक कि तू कर्म करने की भी अपेक्षा मत रख, इतने अच्छे कर्म कर, बट इसका गर्भ संस्कार से क्या लेना देना? जो ज्ञान की प्राप्ति आपने की कि ईश्वर मेरे अंदर है, तो ये ईश्वर मेरे अंदर होकर अगर वो अहंकारी हो गया तो क्या होगा? उसका रावण बन जाएगा। दोस्तों रावण, एक याद रखिए, नॉलेज होता है। अगर मुझे किसी को भगवान बनाना है तो उसको भी शायद मुझे नॉलेज देना पड़ेगा, और किसी को राक्षस बनाना है उसको भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इंजीनियर अगर क्रिएटर है तो उसको डिस्ट्रॉय करने वाला भी इंजीनियर ही होना चाहिए। हमें क्रिएटर क्रिएट करना है, और इसलिए कर्म योग में याद रखिए कि कर्म करते जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? टू सैक्रिफाइस विद। हम ऑलरेडी हवन तो कर ही रहे, जिसमें अग्नि में हमको सिर्फ रोज कुछ तो कुछ आहार हमारे घर का जो है, जिसे हम कहते हैं भोग, वो भोग देना है। टू सैक्रिफाइस विद, आपके खाने का सैक्रिफाइस अग्नि में, और उसको हवन कहा गया है। हवन का मतलब ये होता है टू सैक्रिफाइस इन अग्नि, राइट। दूसरी चीज, आपको लोगों को कुछ तो बांटना है। पुण्य कर्म, हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं तीन टाइप में दिए गए। एक होते हैं प्रारब्ध, पिछले जन्मों के, संचित, अब तक जो कैलकुलेटेड है हमारी अब तक की लाइफ के, और तीसरे होते हैं क्रियामान, जो अभी हम कर रहे हैं। तो ये संचित और प्रारब्ध, इन दोनों पे अगर हमारे क्रियामान कर्म भारी हो गए, समझो -100 है दोनों मिला के, हमारे पूरे पांचों जितने भी जन्म है उसके मिला के, और हमने यहाँ पे +200 कर दिया, तो -100 + 200 इज इक्वल टू +100। हमारे आने वाली पीढ़ी को जो कर्म पास ऑन होने वाले वो हम अच्छे दे सकते हैं। मतलब कर्म का गणित आपके हाथों में, इसी को पुण्य और पाप कहा गया है, और इसे हम कहेंगे क्रियामान कर्म। तो दोस्तों क्रियामान कर्म करने के लिए एक याद रखिए, सबसे पहले आपको कर्तव्य करना है। माता के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, दोस्तों के प्रति, समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है कि हमें एक भाग समाज को देना है। जो हमारा शास्त्र सिखाता है कि आप जो कुछ अर्न करते हैं उसका एक भाग, मतलब 10% to 1/4%, जो कुछ आपको लगता है एक भाग समाज को देने की इच्छा रखो, अच्छे कर्म करो। और ये जो आपकी इच्छा है ना, क्योंकि अब वो बच्चों के अंदर मन बुद्धि दोनों डेवलप है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वही सब चीजें लेके सामने आएगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे ज्ञान प्राप्त करके, तो वो भी झूठ ही बोलेगा, उसका रावण हो जाएगा। इसलिए पे कर्मयोग इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले उन्होंने उसके 4 स्टेजेस बताए। एक था कर्म में, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? कर्तव्य, आपके कर्तव्य कंप्लीट करो। लेकिन आगे के 3 स्टेप है ना, उन्होंने करने को नहीं कहा है, अवॉइड करने को कहा है, राइट है। उसमें था अहंकार, आसक्ति एंड अपेक्षा, मतलब ईगो, मैंने किया, मैंने दिया, निकाल दो। आसक्ति, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एसी में बैठना है, हस्बैंड तो ध्यान ही नहीं देता, निकाल दो। और अपेक्षा दुखों का कारण है। मेरे जेठानी तो मुझे देखा ही नहीं, खाना तो दिया ही नहीं, अपेक्षा दुखों का कारण है, सबसे पहले निकाल दो। आप कहोगे सर कर्तव्य करने के लिए कहा गया और ये न करने के लिए कहा गया, ये कौन से स्टेप्स है? भगवत गीता कहती है अकर्म, यानी कुछ भी न करना। अकर्म ये कर्म से श्रेष्ठ कर्म है, मतलब कुछ भी न करना कभी कभी कुछ करने से ज्यादा बेहतर है। और इसलिए कर्म योग पे ध्यान दीजिए। बाकी चीजें तो योग पे आप करते ही हो। तो योग का अर्थ है युज्यते इति योगः, हमें ईश्वर के साथ एक संध होके हमें आत्मा बनना है, ईश्वर बनना है। हमें नहीं बनना है, इस बार आने वाले बच्चों को पहले से बनाना है, एडवांस में देना है। मतलब ये उसके संचित कर्म हो गए जो आप उसको विरासत में देने वाले हो। शायद इसी को जेनेटिक्स कहते हैं। बिलीव मी दोस्तों, अगले वीडियो में हम रिसर्च की बात करने वाले हैं। तो रिसर्च में इस सब के मैं स्टैटिस्टिक बताऊंगा कि क्या ये सब फॉलो करने के बाद क्या चेंजेस आए, और इसकी रिसर्च स्टडी हो चुकी है प्रॉपर, जरूर देखेंगे अगले वीडियो में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, गर्भ संस्कार के 9 महीने हमारे सब वीडियो अवेलेबल, जरूर देखिए। कुछ भी क्वेश्चन है यहाँ पे जरूर पूछिए, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर अक्षय भैर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।